साध संगत जी बड़े प्यार से कहिए धन्यंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा शविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। संतों महापुरुषों जी, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। सत्संगत जी, आप संतों का जो प्यार दुलार मिलता है सत्संगत जी, ये बैकुंठ से भी बड़ा है। सत्संगत जी, कल दास सत्संग में एक नया मोड़ देखा। नया तो क्या कहें, पुराना ही है, लेकिन कहते हैं कि ये इंसानी काया है, हर वक्त भूलने की आदत पड़ जाती है। इसीलिए शायद भूलनहार का शब्द प्रयोग आता है और हम उस बात को भूल जाते हैं सत्संगत जी, जो सतगुरु से पहले ज्ञान के 5 प्रण का जो वादा किया था सत्संगत जी, अगर उस वादे पर खरे उतरते हैं तो जीवन में सारे कार्य सरल हो जाते हैं। और उस वादे पर अगर हम आनाकानी करते हैं, अपने मर्जी के मालिक हैं, तो शायद जीवन में कुछ और भी हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सत्संग जी, महात्मा का पुरातन महात्मा पंजाब के आए थे सत्संग जी। उन्होंने अपने जीवन में जो घटित घटनाएं थी उसका उदाहरण देते हुए संतों महापुरुषों के विचार बताए कि जो पहला प्रण है सत्संग जी, कि तन मन धन निरंकार का है, ये केवल कहने मात्र का नहीं है, क्योंकि हमने हल्फिया बयान दिया है सतगुरु के सामने, जो 3 लोक का मालिक है। अगर यही बयान किसी कोर्ट कचहरी में दे दिया जाता है तो वस्तु पे से हमारा अधिकार बिल्कुल समाप्त हो जाता है, फिर चाहकर भी हम उसको अपना नहीं सकते। लेकिन सतगुरु ने इतना कृपा करके जो हमें 5 प्रण दिए, उस प्रण में जो हमें वादे कराए, उस वादे पे हमें फ्री माइंड रख दिया कि आप इस प्रण को भी आप अपने हिसाब से जीवन में उपयोग करना है। तो होती है कि मर्जी के मालिक बन जाते हैं हम, फिर कठिनाई का सामना करना पड़ता है कि बार बार तू शब्द को भूलकर मैं वाला शब्द हटता ही नहीं, उन सारी वस्तुओं में जुड़ा होता है जो हमने वादे किए थे सतगुरु से कि ये तन मन धन तेरा है, तो बचा ही क्या मेरे पास जो मेरा है। तो सत्संगत जी, बचता सतगुरु है जो मेरा है। अगर ये बात अंदर से हावी है तो उस इंसान का जीवन भक्ति वाला जीवन है। अगर अभी भी मन के अंदर मैं मेरी का भाव नहीं छूटता है तो शायद जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं। सत्संगत जी, दास अपनी वाणी नहीं कह रहा है, दास सुन महात्मा की वाणी कह रहा है। उन्होंने ये बात पे रोशनी डालते हुए कहा कि जब तक हम इन वस्तुओं को अपनी जान के पकड़े रहते हैं, चाहे वो रिश्ता हो, धन हो, दौलत हो, बातें हों, सब कुछ हमने निछावर किया है सतगुरु के हवाले, फिर अगर इसको हम पकड़ते हैं स्वयं में, तो सत्संगत जी, वो काम हल नहीं हो सकता जो हम मन के अंदर सोचते हैं। जब सतगुरु को सौंप देते हैं वो काम आसान होता है, क्योंकि हम अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं तन मन धन से किसी कार्य को करने के लिए।
तो हमारे अंदर जो पावर है साथ संगत जी, हमसे कई गुना इस परमात्मा में पावर है। साथ संगत जी, हम कमज़ोर दुर्बल प्राणी हैं। जिस कार्य को नहीं कर सकते परमात्मा, उसको क्षण मात्र में कर सकता है। इसके पास सारी शक्तियाँ विद्यमान है। फिर हमें विश्वास क्यों नहीं होता? इस समर्थ कहते तो हैं, पर बातों से विश्वास से हम असमर्थ साबित होते हैं। इस पर विश्वास टिकता नहीं। साथ संगत जी, यही कठिनाई का कारण बनता है। कहते हैं कि जाकी रहे भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। वो दौर था जो धनुष यज्ञ हो रहा था। सबको मालूम था, जितने भी राजा थे आए हुए धनुष यज्ञ में, सभी को मालूम था कि रावण सबसे बलवान है। अगर इस रावण ने जब इस धनुष को नहीं उठा पाया तो हम में क्या रखा है। फिर भी लोग लोभ लालच के चक्कर में वहां पे सभा में एकत्रित हुए थे कि मन के अंदर से कमजोर हैं लेकिन ऊपर से दिखावा कर रहे हैं। तो साथ संगत जी कहते हैं कि कहते हैं बनावट से कुछ भी हासिल नहीं होता, जब तक अंदर से शक्ति बोल नहीं सकती कि मैं कर सकता हूँ किसी कार्य को। और भगवान वहीं 12 साल के हैं, लेकिन उनके अंदर कोमलता है, समर्पण है, सतगुरु पे विश्वास है। उन्हें ये एहसास नहीं होता है कि मुझे धनुष तोड़ने में कितना शक्ति लगेगी। उनको विश्वास है कि मेरा सतगुरु समर्थ है। और जब सतगुरु आदेश देते हैं तो खिलौने की भांति भगवान श्री रामचंद्र ने उस धनुष को तोड़ दिया। सत्संग जी, कहने का तात्पर्य है कि अगर हमें विश्वास करना इस पर आ जाए, और करना ही पड़ेगा क्योंकि हमने ज्ञान लिया है, तो इसको माना है कि ये 3 लोक का मालिक है, जाना भी है, देखा भी है। फिर अगर कहीं संशय उत्पन्न होती है तो हमें ज्ञान फिर से लेने की आवश्यकता है। शर्म करने की बात नहीं है कि हमें 20 साल हो गए, 25 साल हो गए ज्ञान लिए हैं, फिर बैठेंगे तो लोग क्या कहेंगे। साथ संगत जी, लोगों की बातें छोड़ो। अगर साथ संगत जी विश्वास परमात्मा और सतगुरु पे नहीं होता है तो ज्ञान कक्ष में समय रहते फिर से 1 बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार, 50 बार भी बैठ के इस संशय को, इस भ्रम को दूर कर लेना ही अति उत्तम है। क्योंकि अभी भी श्वासें चल रही हैं, अभी भी समय है, अभी भी आपके हाथ में ये मौका है। और कहीं संशय से ये प्राण छूट गए तो हो सकता है जिस कारण से ज्ञान लिए थे वो कार्य पूरा ना हो। तो सत्संग जी, हाथ जोड़ के विनती है, प्रार्थना है, ये बाड़ी उन महात्मा की है। दास जब कल सत्संग में था तो आंसुओं की धारा रुक नहीं रही थी, क्योंकि वो सारी कमियां दास खुद के अंदर ही महसूस कर रहा था कि जब भी कोई कार्य होता है तो हम अपना कहते हैं कि मेरा शरीर में रोग हो गया, मेरे शरीर को एक कष्ट हो रहा है, मेरे शरीर में दर्द हो रहा है, मेरा बेटा नहीं पढ़ रहा है, मेरी बेटे की नौकरी नहीं लग रही है, मेरे बीवी बच्चे परेशान हैं। ये जो मैं मेरी अब तक जुड़ा है साथ संगत जी, यही हमें कामयाब नहीं होने देता। कहते हैं कि ये सौंप दिया है डोर तुम्हारे चरणों में, तो फिर अब फिक्र नहीं करना है, अब जिक्र करना है इस परमात्मा का, सतगुरु का। फिक्र ये अपने आप करेगा। सत्संग जी,
बहुत सारी कमियां महसूस हुई कल, तो आशीर्वाद दीजिए कि ये विश्वास जो सतगुरु ने जिम्मेदारियां दी है वो सेवा भरपूर कर पाएँ परिवार के और साथ संगत के प्रति, और जो भी कमियां हैं हमारे अंदर उसकी जानकारी दूसरों को नहीं होती, सत्संग जी स्वयं से ही जाना जा सकता है। क्योंकि डॉक्टर उसी चीज का दवा देता है जो उसको रिपोर्ट में निकल सकता है, जो रिपोर्ट में आएगा ही नहीं उसका दवा कैसे लिखेगा सत्संग जी। तो हम तो अपनी कमियों को छुपा लेते हैं अच्छा बनने के लिए, तो वो कमियां हमें ही मालूम है कि हमारे अंदर वो कमियां हैं कौन, उन कमियों को निकालना खुद से पड़ेगा सत्संग जी, कोई और नहीं निकालेगा। बार बार महात्मा एक बातें कह रहे थे कि हम आशीर्वाद तो ले लेते हैं लेकिन उस आशीर्वाद को कहाँ रखते हैं। कुछ दिन के बाद फिर दूसरे महात्मा आते हैं, उनसे भी आशीर्वाद ले लेते हैं, लेते तो हैं सत्संग जी, रखने का कोई जगह बना नहीं पाते, केवल आशीर्वाद लेते हैं, नाम का आशीर्वाद। महात्माओं की बातों पर विश्वास नहीं होता और वो बातें काम नहीं करती। अगर पूर्ण रूप से ये विश्वास हो जाए कि जो महात्मा हैं ये सतगुरु के पावर हैं, सतगुरु का बख्शा हुआ आशीर्वाद हैं, तो सत्संग जी शायद वो कार्य सिद्ध हो जाएगा। सत्संग जी माता सीता जी जब जाती हैं गौरी पूजन के लिए, उनके हृदय में प्रेम उमड़ गया प्रभु राम जी को देखकर। मन के अंदर उन्होंने शाइन कर दिया, हस्ताक्षर कर दिया कि मैं, मेरे पति अगर बनेंगे तो यही बनेंगे, अन्य कोई नहीं। राजाओं से महफिल भरी थी सत्संग जी, और उनको विश्वास हो गया, लेकिन थोड़ी सी संशय थी मन के अंदर कि अभी तो ये कोमल हैं, इनके शरीर शिथिल हैं, इतना कठोर धनुष से कैसे तोड़ सकते हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने गौरी जी का सहायता लिया। सहायता लेने का मतलब सत्संग जी चाहे मूर्ति का सहायता ले, चाहे जो जिस भाव में जिस परमात्मा को मानता है, परमात्मा उसी रूप में उसका सहायता करता है। और इतना प्रेम में मगन हो गई सत्संग जी कि जो हार उन्होंने गौरी जी के गले में डाला, वो हार अपने आप स्वतः उनके गले में आके पड़ गई। परमात्मा प्रेम का भूखा है, कहते हैं कि प्रेम प्रभु को भाता है सत्संग जी। प्रेम ही ईश्वर है, प्रेम ही सब कुछ है, सबको प्रेम चाहिए। वृक्ष, चिड़िया, जानवर, इंसान, यही प्रेम के लिए बार बार कहते हैं कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। वेदों शास्त्रों को पढ़ने से सत्संग जी वो प्रेम नहीं पैदा हो सकता, ये भावना की बात है, दिल की बात है, मानवता की बात है, सत्संग जी इंसानियत की बात है। कोई जानवर कोई किताब नहीं पढ़ा होता है, लेकिन फिर भी इंसान से उसका प्रेम बढ़ जाता है। सत्संग जी वही रूहानियत वाला प्रेम जब जागेगा तब संसार से दुख भागेगा। सत्संग जी दास अपनी वाणी को विराम देते हुए आप जी से यही आशीर्वाद मांगता है कि जितने भी संत महात्मा अभी भी दाएं बाएं विश्वास हो रहा है, उनको भरपूर आशीर्वाद प्रदान कीजिएगा कि वो सतगुरु पे विश्वास कर पाएँ, संतों के वाणियों पर विश्वास कर पाएँ,
और अपना जीवन सुखी और सुहेला कर पाएँ। साथ संगत जी, जो भी त्रुटियां हों, दास को अबोध बालक चरणों का समझ के बख्श लेना और शुद्ध बुद्ध देना कि आगे से वो गलती न हो जो आपको भाती ना हो। साथ संगत जी, जैसा आप जी चाहते हो वैसा ही चरित्र बन पाए। साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन्यकार जी।